भारत के आज़ादी के जस्ट 4 साल बाद हमें सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट और सरकार में खींचता नजर आती है। क्या था ये मुद्दा? ये केस था द लैंडमार्क केस ऑफ शंकरी प्रसाद, जो कि 1951 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंटेंट किया था कि क्या सरकार के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है या नहीं। फिर उस मुद्दे पर आगे चर्चा हुई सज्जन सिंह जैसे केसेस में। फिर आईसी गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी इस पे काफ़ी विस्तार में सुप्रीम कोर्ट ने नज़र डाली। फिर आता है सबसे लैंडमार्क केस इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, जिसे कहते हैं केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक थ्योरी के साथ उभर कर आता है, जिस थ्योरी का नाम होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या होती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? बेसिकली कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे एक मकान होती है, उसकी आप नींव डालते हैं, आप मकान के ऊपर के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, आप उसमें तोड़फोड़ कर सकते हैं, आप उसका आर्किटेक्चर, उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग बदल सकते हैं, लेकिन उसकी नींव जो मजबूती उसको प्रदान करता है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का मानना था इस केस में कि सरकार कुछ अमेंडमेंट्स तो ला सकती है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को भी कर्टेल कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नींव माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन ही करता धरता होता है एक फेडरल रिपब्लिक का। क्या थी ये नींव? उसमें सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया को माना, यूनिटी ऑफ इंडिया को माना, उसमें भारत के सोवरेन नेचर को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत माना गया। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दी कि जो नींव है, जिसे उन्होंने नाम दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, उसके साथ कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी मेजॉरिटी के साथ आए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। धन्यवाद।